प्यारे बच्चों नमस्कार। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, उसी टॉपिक पे हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है। और विद बाउंड्री कंडीशंस वर्कआउट होगा तो क्या उसका सोल्यूशन होगा, क्या प्रोसेस होगा, हर एक पॉइंट को हम डिटेल में इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे, अंडरस्टूड करेंगे। तो चलिए आइए इसके सोल्यूशंस को समझते हैं। देखिए कुछ कह रहा है कि वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशंस is defined as this del u del t और x del t u del x स्क्वायर। ये आपका इसका नोटेशन है, सिंबल है वन डायमेंशनल हीट फ्लो का इक्वेशन था विद बाउंड्री कंडीशन। विद बाउंड्री कंडीशंस आपको दिया है 0 t इक्वल टू 0, एल टी इक्वल टू 0, एक्स टी इज फाइनाइट एंड t इक्वल टू 0, t टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड ux 0, ux t रिप्रेजेंट द टेम्परेचर। तो अब ये ध्यान आपको रखना है कि इसकी बाउंड्री कंडीशंस को थोड़ा हम लोग समझ लें कि बाउंड्री कंडीशंस कैसे रिप्रेजेंट करता है। सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक प्लेट है हमारे पास, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसकी लेंथ हमारे पास एल है। इस पॉइंट पर यहाँ पर ओ पर दिस इज द यू 0 t एंड यहाँ पर जो इंसुलेटेड है आपका ULT, टेम्परेचर बिकम्स 0, ठीक है। तो दो इनिशियल पॉइंट्स हो गए, तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन होगी। कह रहा है t टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो UXT, तो UXT रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, टेम्परेचर को। तो अब क्या प्रॉब्लम है कि अगर टाइम क्या अनंत तक बढ़ जाए तो टेम्परेचर भी अनंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अब हमारा एक नॉर्मल अब अर्थ का ले लो एग्जांपल, आप कितने सालों से, अरबों सालों से, करोड़ों सालों से हमारी पृथ्वी यहाँ पर प्रेजेंट है। टाइम बहुत हो गया बट एक टेम्परेचर आपका मेंटेन है और एक कांस्टेंट होता है, एक फाइनाइट होता है। चेंज तो जरूर होगा लेकिन एक फाइनाइट वैल्यूज होगा। तो ये कह रहा है कि UXT इज द फाइनाइट बट एज t टेंड्स टू इनफाइनाइट, टी कितना भी बहुत चले जाए, हम फाइनाइट तक चले जाएं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बट जो टेम्परेचर होगा वो फाइनाइट ही होने वाला है। हमारी बात आपको ये पॉइंट आउट है इस कंडीशंस के लिए। तो ये आपके पास दो कंडीशन इन बाउंड्री कंडीशन, और यहाँ पे UX0 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एफएक्स इक्वेशन का एफएक्स होगा। तो इसमें पहला होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं और कुछ टाइम के बाद जब लास्ट तक आते आते क्या होगा, टेम्परेचर 0 हो जाएगा। तो ये बाउंड्री कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हमको इसको सोल्यूशन निकालना है। पहले मोस्ट जो भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मेथड्स के लिए हमको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो आपके पास हीट इक्वेशंस क्या है, डेल यू डेल टी इज इक्वल टू के और डेल टी यू डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वन। कहीं कहीं पर जो के रिप्लेस पर सी स्क्वायर भी दिया होता है, के रिप्लेस पर क्या होता है, सी स्क्वायर दिया होगा किसी बुक में अगर दिया तो डजंट मैटर, आप उसको इस टाइप से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे करते क्या, सिंपल, तो हम मान लेंगे कि लेट एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टू टी टी, ठीक, बी ए सोल्यूशन ऑफ कौन सा, इस इक्वेशन वन का सोल्यूशन है। एक्स एक्स क्या है, एक्स इज द फंक्शन ऑफ ओनली एक्स और टी इज द फंक्शन ऑफ टी ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्स इज, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और टी टी फंक्शन ऑफ टी ओनली। मेरी बात, दैट इज इंपॉर्टेंट, दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आप क्या करोगे बच्चों, डेल यू डेल टी डेल यू डेल एक्स, ये सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल यू डेल टी आपको फाइंड करोगे तो देखो डेल यू डेल टी जैसे ही फाइंड आउट करेंगे आप, तो इस वाले पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको फाइंड करना है डेल यू डेल टी। तो एक्स का तो कुछ नहीं होगा, एक्स लिखेंगे, और टी का करेंगे तो टी डैश हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डबल डैश इंटू टी आ जाएगा, ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव का कंसेप्ट हो गया। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर देना आपको, हमारी बात। तो अब मान लेते हैं दिस इज द, तो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम 1, बहुत ध्यान से, तो देखिए डेल यू एक्स टी डैश इज इक्वल टू एक्स डबल डैश टी और इनटू में ए। अब आपको क्या करना है, फंक्शन ऑफ एक्स एक साथ और फंक्शन ऑफ टी एक साथ आपको करना है कैलकुलेशन, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए टी डैश अपॉन के टी और इज इक्वल टू
एक्स डबल डैश अपॉन एक्स, या इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स टी डैश अपॉन, इट इज। अब दो वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स और दो रेशियो हैं आपस में इक्वल सभी हो सकते हैं जब ये किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल्स हो, ये किसी क्या पर्टिकुलर कांस्टेंट के इक्वल्स हो, तब हम इसको इक्वल मान सकते हैं, अदरवाइज वैल्यू को इक्वल माना नहीं जा सकता है। और हमारी बात आपको, अब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कांस्टेंट हमको चाहिए जो कि इसके इक्वल हो और आगे का वर्कआउट हम आसानी से कर सकें, समझ में आई बात। तो हम मान लेते हैं कि इसके इक्वल टू में एम है, हमारे क्या है, इक्वल में एम है। अब पॉसिबल कंडीशन, अब एम क्या हो सकता है, देखिए पॉसिबल कंडीशन ऑफ एम, ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिए कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट। तो पॉसिबल कंडीशन ऑफ एम क्या होगा, एम इज इक्वल टू 0 हो सकता है, एम ग्रेटर देन 0 हो सकता है, और एम लेस देन 0 हो सकता है। देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशन। समझ में आई बात आपको, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन होंगे स्टूडेंट, 3 पॉसिबल कंडीशंस होंगे। अब तीनों पॉसिबल कंडीशंस के लिए हमको एक एक करके सोल्यूशन फाइंड करें, 3 सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, आफ्टर फिर वो सुटेबल सोल्यूशन हमें मिलेगा, फिर आगे का वर्कआउट्स करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट आउट है जिसको कि हम लोग समझ रहे हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ की कितना, एम कितना हो रहा है 0, फिर मतलब 0 होगा, एम की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है और एम की वैल्यू 0 से कम हो सकती है। समझ में आ गई बात आपको, चलिए आइए देखते हैं इसको। तो पहला केस जो हम करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज इम्पोर्टेंट, द फर्स्ट केस जो हमारे पास है इसको करेंगे और फिर इसको पॉइंट आउट को समझने का प्रयास करने वाले हैं यहाँ पर, जिससे कि हम हमारा जो वर्कआउट होगा वो आगे बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से इसको हम लोग कर पाएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। पहला हम लेंगे केस नंबर 1 लेंगे और फिर आगे इस पर फोकस करेंगे। चलिए केस फर्स्ट, ठीक है। पीडीएफ आपको हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस इज द केस फर्स्ट, जब m इज इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उस केसेस में ये जो इक्वेशंस आपका है कौन सा बना है, 1 2 बन गया, तो ये 3 कर लीजिए, 3 हो गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, m इक्वल टू 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू क्या होगा, 0, ठीक है ना। m की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी ये 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सिंपल x डबल डैश इक्वल टू 0। अब x डबल डैश का क्या मीनिंग है यहाँ पर, सिंपली ये हो जाएगा आपका d2x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई बात, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या करना है, इसको 2 बार इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग 2 टाइम्स या विथ रिस्पेक्ट टू x, देखो इंटीग्रेशन कर दो d बाई डी एक्स और फिर इधर कैपिटल dx अपॉन और हियर dx और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप फिर से आ जाएगा कैपिटल dx अपॉन स्मॉल dx यहाँ पे और इज इक्वल टू यहाँ पे c1 कांस्टेंट इंक्लूड कर लेंगे और फिर से अगेन इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन अगेन कैपिटल d कैपिटल x स्मॉल dx इनटू dx इज इक्वल टू c1 इंटीग्रेशन ऑफ dx और प्लस c2। नाउ अब देखिए क्या मिल गया स्टूडेंट, dx तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल dx मिलेगा और दिस इज द c1x प्लस x इज इक्वल टू c1x, ये x की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब अगला जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, t अपॉन टी डबल, तो t डैश अपॉन के टी इज इक्वल टू 0, वी गेट t डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। t डैश का मतलब क्या है, dt अपॉन स्मॉल dt इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट कर दीजिए या इंटीग्रेशन ऑफ dt ऑन dt dt इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन ऑफ dt या फिर t इज इक्वल टू c2, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ c2 है तो यहाँ पे c3 आ जाएगा, एक अनदर कांस्टेंट फाइंड आउट हो जाएगा, एक एक करके इंटीग्रेट जब करते जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक अनदर कांस्टेंट फाइंड आउट हो गया। तो अब t और x मिल गए तो जनरल सोल्यूशंस क्या हो जाएंगे,
आपने क्या फाइंड आउट किया है, यू एक्स टी इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू टी, पुट कर दीजिए। यू एक्स टी इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका सी वन एक्स प्लस सी टू सी थ्री, ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 4 बन गया, इक्वेशन नंबर 4 बन गया, 3 ऑलरेडी हम एग्जिस्ट कर चुके हैं। अब पहला हो गया कि m 0 हो गया। अब दूसरा केस क्या बनेगा स्टूडेंट, m ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, दो पॉसिबिलिटीज, तो m पहले ग्रेटर देन 0, ठीक है। केस नंबर 2, केस 2 यहाँ पर m ग्रेटर देन 0, m इक्वल टू मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट, लैम्डा स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं। समझ में आया भाई, तो आप बात समझ में आ रही है आपको, क्या हुआ, m इक्वल टू हम लैम्डा स्क्वायर को कंसिडर कर रहे हैं। तो अब एक एक वैल्यूज को पहले हम निकालेंगे। तो देखिए x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू m है, यहाँ पे हम आपको क्या करने वाले हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे। तो दिस इज x डबल डैश इज इक्वल टू एम एक्स, m की वैल्यू से लैम्डा स्क्वायर x, तो लेफ्ट में लेके चले जाइए और सिंप्लीफाई करिए। इसका मतलब क्या है, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर और माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 और डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये वैल्यूज हो गई। अब आप, ये है आपका क्या, विच इज द पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है बेटा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। तो करते क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, पहले पहले आपको क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। देखो यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलने के बाद अब आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट होगा आफ्टर आप डिसाइड करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि राइट हैंड साइड आपका क्या है, यहाँ पे 0 है, तो राइट हैंड साइड 0, इट मीन्स डू नॉट रिक्वायर द पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इस का सोल्यूशन होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब आगे का वर्कआउट्स, ठीक है, विच इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशंस, डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, सो नाउ डी इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, ठीक। अब आपका m1 और m2 दो वैल्यूज हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास क्या होता है, c1 e पावर ऑफ 1x प्लस c2 e पावर ऑफ m2x, यहाँ से निकल जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो c1 e पावर ऑफ लैम्डा x प्लस c2 e पावर ऑफ माइनस लैम्डा x, ठीक है, ये x निकल गया, क्लियर। अब आइए दूसरा, जो राइट हैंड साइड में पार्ट था हमारे पास, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। राइट हैंड साइड में क्या आपके पास है, टी अपॉन के टी इज इक्वल टू एम, टी अपॉन के टी, टी डैश अपॉन के टी इज इक्वल टू एम है, एम की वैल्यू लैम्डा स्क्वायर है, स्क्वायर के कहाँ मल्टीपल कर दीजिए, सो टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू के लैम्डा स्क्वायर, ओके। आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशंस, और टी डैश अपॉन सिंपल, देखिए टी डैश अपॉन टी इन डी टी इक्वल टू के लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ये आपका हो गया लॉग टी, दैट इज लॉग टी इज इक्वल टू के लैम्डा स्क्वायर टी। और अब देखिए चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में लॉग है बेटा, इसमें क्या करेंगे, इसको लॉग ऐड कर लेंगे, प्लस यहाँ पे ऐड कर लेते हैं लॉग ऑफ c3, लॉग c3। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में ले आएंगे, तो दैट इज द लॉग टी माइनस लॉग ऑफ 3 इज के लैम्डा स्क्वायर, या लॉग टी अपॉन c3, m अपॉन n, log m अपॉन n, log m माइनस log n, के लैम्डा स्क्वायर टी। तो t अपॉन c3 इज इक्वल टू जाएगा e पावर k लैम्डा स्क्वायर टी, और t इज इक्वल टू फाइंड आउट 3 पावर k लैम्डा स्क्वायर। तो देखिए x फाइंड आउट हो गया आपका, t फाइंड आउट हो गया, नाउ u x t, x इंटू टी, दैट इज योर c1 e पावर ऑफ लैम्डा x प्लस c2 e पावर ऑफ माइनस लैम्डा x और c3 पावर k लैम्डा स्क्वायर टी।
दैट इज द इक्वेशन नंबर 5। ठीक, ये आपका सॉल्यूशंस कहाँ से फाइंड आउट हो गया। तो दूसरी कंडीशंस हमारे पास अराइज हो गई। इसी कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आपको किससे डिस्कस करना है, जो तीसरी कंडीशंस होगी, एम की वैल्यू जब होगी 0 से कम होगी, ठीक है, एम इज द लेस देन 0, देन यू कैन गेट व्हाट इज सॉल्यूशंस। ठीक है, केस नंबर थर्ड, केस थर्ड जब व्हेन, तो आपका है एम लेस देन 0, मतलब एम इज इक्वल टू मान लेते हैं कि माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक, माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो दैट इज द केस नंबर 3। जैसे माइनस लैम्डा स्क्वायर आप कंसिडर करोगे तो देखो अब क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम है, इसकी वैल्यू लिखेंगे माइनस लैम्डा स्क्वायर। ये तो कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो किया जा सकता है और बार बार वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेट किया जा सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो एक्स डबल डैश का मतलब क्या है, डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्मॉल, ठीक, और हियर माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स, ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट, इसको लेफ्ट में ले आइए। तो दैट इज डी टू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हो डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इतना पॉइंट समझ में आ रहा, दैट इज क्लियर पॉइंट कि अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसा इसको राइट अप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आउट है जिसको कि हम लोग राइट अप कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके लिए बेसिक है। अब यहाँ से फिर से ये क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर का दिख रहा है। तो अब आपको क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। वी कैन फाइंड द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, complementary function, and then required particular integrals. If right hand side 0, then particular integral not required here. ये then complementary function is the general solution of given equations। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका सॉल्यूशन होगा। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, समझ में आएगा ये बात आपको। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशंस, तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या है आपके पास, डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर, या डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में आ जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो आई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है तो ये ध्यान रखना है। सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आई लैम्डा, यहाँ 0। अब ये कैसा बन गया, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा फॉर्मेट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, उस केस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज द ई पावर ऑफ अल्फा एक्स ब्रैकेट c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ये आपका इसका सॉल्यूशंस होता है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सिंपल। तो अल्फा की वैल्यू देखिए यहाँ 0 है, बीटा की वैल्यू लैम्डा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही जनरल सॉल्यूशन होगा, मतलब x इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया, तो c1 cos लैम्डा एक्स और प्लस c2 साइन लैम्डा एक्स। ठीक है बेटा, इस वाले में पुट कर देना, अल्फा की जगह पे 0 पुट करोगे। अल्फा यहाँ पे अल्फा देखो, यहाँ अल्फा 0 है तो अल्फा इज इक्वल टू 0 है और बीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, कंपेयर करके। तो अल्फा 0 ई पावर 0 मतलब 1, और फिर यहाँ पे बीटा की वैल्यू लैम्डा, और यहाँ पे साइन की वैल्यू बीटा की वैल्यू भी लैम्डा। ये आपका राइट हैंड साइड वाला पार्ट फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली अब जो ये आपका है टी डैश अपॉन के टी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड राइट हैंड साइड वाला पोर्शन उसको सॉल्व करना है। फिर सेम पैटर्न, टी डैश अपॉन टी तो रहेगा ही, दैट इज हियर, और आ जाएगा माइनस के लैम्डा स्क्वायर। इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी डैश अपॉन टी, ठीक, डी टी इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज लॉग टी, और इधर माइनस के लैम्डा स्क्वायर टी, और इनटू में हियर आपका क्या आ जाएगा, प्लस लॉग अब C3। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ C1 C2 यूज कर चुके हैं तो C3 आ जाएगा आपका, और इसको हम टोटली सॉल्व कर लें तो t इज इक्वल टू आ जाएगा C3 ई पावर माइनस के लैम्डा स्क्वायर टी। ये ध्यान रखना, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये आपका पार्ट आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इससे जनरल सॉल्यूशंस हमारे पास क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन
जनरल सॉल्यूशंस। तो देखिए जनरल सॉल्यूशंस UXT क्या होता है बेटा, UXT होता है। तो UXT इज इक्वल टू x इंटू टी, C1 cos लैम्डा एक्स प्लस C2 साइन लैम्डा एक्स, और फिर C3 ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर की टी। निकल गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप चाहो तो तीन सॉल्यूशंस है, इसको चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रिप्लेस को मल्टीप्लाई कर दे और एक अंदर सॉल्यूशंस अच्छे से लिख सकते हैं। UXT इज इक्वल टू C1 C2 C1 C3 cos ऑफ लैम्डा एक्स C2 C3 साइन ऑफ लैम्डा एक्स, और हियर ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी। इनके रिप्लेस पर क्या कर सकते हैं, अनदर कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। UXT इज इक्वल टू यहाँ C3 C4 हो जाएगा, C4 cos लैम्डा एक्स प्लस C5 साइन लैम्डा एक्स, और हियर ई पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी। तो इक्वेशन नंबर जो भी आपका बना दैट इज 6 मान लीजिए, ठीक है। देख लेते हैं, दिस इज 4 5 6। तो हमारे पास जो अब यहाँ पर हमने अप्लाई किया कंडीशन स्टूडेंट, तो हमारे पास कितने बाउंड्री कंडीशंस फाइंड आउट हो गए ये समझना है। द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन कितने फाइंड आउट हुए, तो तीन बाउंड्री कंडीशन, तीन मोस्ट सुटेबल सोल्यूशंस हमको फाइंड आउट हुए। कौन कौन से तीन मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन फाइंड आउट हुए हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं। तो वी गेट 3 मोस्ट जनरल सॉल्यूशंस, या थ्री जनरल सॉल्यूशंस, और उसमें से हमको एक मोस्ट इंपॉर्टेंस चूज करना है। तो पहला क्या था, UXT इज इक्वल टू C1x प्लस C2 और इनटू में C3 था, ठीक। अगला जो भी था दूसरा, UXT इज इक्वल टू C1 ई पावर ऑफ लैम्डा एक्स प्लस C2 ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा एक्स, और C3 ई पावर लैम्डा स्क्वायर के टी दूसरा था। और ये तीसरा सॉल्यूशन हम लोगों ने जो फाइंड किया UXT, और दैट इज इंपॉर्टेंट, C4 cos लैम्डा एक्स प्लस C5 साइन लैम्डा एक्स, और ई पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी, ठीक। ये थ्री सॉल्यूशंस हमको फाइंड आउट हुए स्टूडेंट। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो सॉल्यूशंस है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा सॉल्यूशंस हम परफेक्टली यहाँ पर फाइंड आउट कर पाएंगे, कौन सा सॉल्यूशंस हमारा, हम मोस्ट जनरल सॉल्यूशन कौन सा यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा जनरल सॉल्यूशंस यहाँ पर ले रहे हैं, जिससे कि हम आगे का जो वर्क है ना वो कर पाएंगे। तो देखिए अब आपको अकॉर्डिंग टू बाउंड्री कंडीशंस ही हमको इस पे फोकस करना है स्टूडेंट, कि बाउंड्री कंडीशंस हम देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा लॉजिकल फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं, और इस पे बात करेंगे कि क्या क्या कौन सा रिजेक्ट होगा, कौन सा एक्सेप्ट होगा, ठीक है। पहला तो आप समझो कि व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस। अब यहाँ पर एक तो कंडीशंस ये होती है कि UXT जो हमारा हमेशा होता है, जो आपके पास पॉइंट होता है, कि जो नोट करके अगर हम बात करें तो देखिए UXT जो टेम्परेचर है, XT का मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर UXT कैन नॉट बी बिकम्स अनबाउंडेड, ठीक है, कैन नॉट बिकम अनबाउंडेड, ठीक है, अनबाउंडेड एज t टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर t को हम इंक्रीज कर रहे हैं, t टेंस टू बान है ऑन, मतलब अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए, मतलब UXT कैसा होना चाहिए, UXT इज फाइनाइट। इस पे कहता है कि UXT कैसा होना चाहिए, फाइनाइट। तो अगर आप t इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाओगे तो देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर इस सेकंड वाला अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा, या अगर यहाँ पे t को इनफाइनाइट की तरफ बढ़ाया तो जो फन सॉल्यूशन है वो भी इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाएगा। तो जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सेकंड सॉल्यूशन है, सेकंड आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इट मीन्स दैट केस सेकंड इज रिजेक्टेड।
दैट केस सेकंड सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड, सेकंड सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड। ये ध्यान आपको समझ में आ गया। तो दैट इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस। नाउ मोस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल, मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस जो हम लिखते हैं यू एक्स टी इज इक्वल टू यहाँ पर 4 cos लैम्डा एक्स प्लस C5 sin लैम्डा एक्स और e पावर ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी। अब यहाँ पे आप t बढ़ाओ चाहे कुछ भी करो, आपका क्या होगा, और देन वी गेट द टेम्परेचर जो होगा हमेशा फाइनाइट मिलेगा। जब वेव इक्वेशंस की बात होगी और वेव सॉरी हीट इक्वेशंस पे हम बात करेंगे और आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशंस को चयन करना है, उस केसेस में हम किसको चयन करने वाले हैं, UXT का चयन करने वाले हैं। ठीक है, UXT C4 cos लैम्डा एक्स या C5 sin लैम्डा एक्स e पावर ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर। इसको ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके C4 के जगह चूंकि एक प्रॉपर वे में लिख लें तो UXT इज इक्वल टू चाहे तो हम यहाँ लिख लें C1 cos ऑफ लैम्डा एक्स और प्लस साइन ऑफ लैम्डा एक्स, जिससे कि कैलकुलेशन हमारा आसान रहे, ई पावर ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर के। दैट इज जो भी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, ये आपका रहा बेस्ट जनरल मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशंस। ये तो आपका वेरिएबल सेपरेबल से अगर जो बाउंड्री कंडीशन आपको न दी हो स्टूडेंट तो आपको यहाँ तक करना है, बाउंड्री कंडीशन नहीं दी है तो आपको यहाँ तक करना है। इफ गिवन द बाउंड्री कंडीशन सो गो टू द नेक्स्ट स्टेप, इफ गिवन द बाउंड्री कंडीशन वी गो टू नेक्स्ट स्टेप। तो अब बाउंड्री कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है, बाउंड्री कंडीशन देखिए, बाउंड्री कंडीशंस आपके पास क्या क्या दिया हुआ है उसको समझिए आप। हर एक पॉइंट को दिया हुआ है सिंपल, पहला u0t एंड ult इक्वल टू 0 दिया है, दूसरा तो आप x0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तीसरा uxt इज फाइनाइट, ठीक है, एज t टेंड्स टू इंफिनिटी। ये बाउंड्री कंडीशंस है। तो मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यूज को अप्लाई करिए। तो फर्स्ट u0t इक्वल टू 0, देखो पुट कर दो भैया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पर देखो पुट करेंगे तो दैट इज इंपॉर्टेंट C1 cos 0, तो C1 cos 0 प्लस C2 sin 0 और e पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी इज इक्वल टू 0। तो क्या फाइंड आउट होगा, C1 0 हो गया तो कोई मतलब नहीं, C1 cos 0 1 होता है, मतलब C1 e पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी इक्वल टू 0, तो C1 इक्वल टू, और ये दूसरा वाला 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि अगर 0 लोगे तो सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, तो कोई मीनिंग तो बनता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको, दूसरा वाला 0 नहीं होगा। तो C1 की वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, जो इक्वेशन नंबर 7 है इस वाले में पार्ट में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम 7 देखिए दैट इज UXT इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, C1 की वैल्यू 0 है तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, खत्म। C2 साइन लैम्डा एक्स बच गया और दियर, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्या बच गया, C2 साइन लैम्डा एक्स और e पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब आपके पास दूसरी बाउंड्री कंडीशंस क्या है, ULT, LT इक्वल टू 0, ठीक, सेकंड वाली बाउंड्री कंडीशंस। तो नाउ यू कैन अप्लाई हियर, ठीक, फिर से अप्लाई कर दो आप। देखो यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, C2 साइन लैम्डा L और e पावर ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी इक्वल टू 0। तो C2 जो होगा नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, e पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। क्या मिलेगा, साइन ऑफ लैम्डा L इक्वल टू 0 मिल जाएगा। क्यों, यहाँ लैम्डा एक्स है ना, ये 0 किया सोल्यूशन 0, ये 0 किया सोल्यूशन 0, तो इट मीन्स हमको क्या, सिर्फ साइन लैम्डा L और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन ऑफ n पाई के बराबर। तो लैम्डा L इज इक्वल टू n पाई, ठीक है, या लैम्डा इक्वल टू n
पाई है, दैट इज n पाई अपॉन l। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होगी, लैम्डा की। अब लैम्डा का मान क्या रख देंगे, फिर से इस इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 8 फ्रॉम 8 uxt इज इक्वल टू c2 sin n पाई x अपॉन l की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर, मतलब n पाई अपॉन l होल स्क्वायर के टी। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई इसकी। अब आपको देखो जहाँ पे n का मान क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, n के डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए वी गेट द डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन। ठीक है ना, n का जो अलग अलग मान रखेंगे, 1 रखेंगे तो वो एक सोल्यूशन फाइंड आउट होगा, 2 रखेंगे तो अनदर सोल्यूशन फाइंड आउट होगा, 3 और रखेंगे तो एक और सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए हमको क्या मिलने वाला है, डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन मिलेगा। तो सभी सोल्यूशंस को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करके उस पर वर्कआउट करेंगे। तो कंबाइन ऑल दीज सोल्यूशंस एंड वी गेट द अनदर रिजल्ट्स। एक कंबाइंड सोल्यूशन, एक अनदर रिजल्ट या एक अनदर सोल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस वैल्यूज को, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n वी गेट द डिफरेंट सोल्यूशंस। और बहुत सारे सोल्यूशन को अगर हम आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ कंबाइन कर दें तो वो आपको एक परफेक्ट सोल्यूशंस, वो भी एक सोल्यूशन का पार्ट होता है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, दिस इज कंबाइंड ऑल दीज सोल्यूशन, कंबाइन ऑल दीज सोल्यूशन। तो uxt इज इक्वल टू, ये जो C2 आपका है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Bn में, और n जो होगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यहाँ पे हो जाएगा साइन n पाई x अपॉन l ई पावर माइनस, यहाँ पे आपका n स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन l स्क्वायर हो जाएगा, सीधा सीधा वर्कआउट टोटल इसको ओपन कर दिया तो दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, अब आपके पास जो लास्ट बाउंड्री कंडीशन दी है उसको अप्लाई करेंगे। तो ux0 इक्वल टू एफ ऑफ x दिया है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो ux0 इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन l, और हियर दिस इज द e पावर ऑफ 0। सारी बात e पावर ऑफ 0, तो 0 का मतलब 1, तो दैट इज द ux0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटीज और bn साइन n पाई x अपॉन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका वर्कआउट है। तो अब वेयर व्हाट इज द bn, यहाँ पे जो bn के बारे में सूचना होगी, हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बट यार वेयर bn इज इक्वल टू 2 अपॉन l 0 टू l f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन l dx। ठीक है, विच इज द फोरियर साइन सीरीज, हाफ रेंज साइन सीरीज है, ये आपका fx है। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये ध्यान रखिएगा, bn की वैल्यूज क्या है यहाँ पे, फोरियर, विच इज द फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज प्रॉब्लम्स। इसको आप लिख सकते हो, विच इज फोरियर हाफ रेंज साइन सीरीज। ठीक है, तो जहाँ पे bn की वैल्यू होती है, तो अगर अब cos आएगा तो कोसाइन होगा, बट यहाँ पे अभी फोरियर साइन है, तो bn की वैल्यूज, तो ये ध्यान रखना। तो दैट इज द मोस्ट जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ आपका, ये मेन आपका सोल्यूशन है जहाँ पर bn की वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट हो गई। तो ये आपका 9 वाला ही सोल्यूशन है, बट bn की वैल्यू क्या है 2 अपॉन l और 0 टू पाई n पाई x अपॉन, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से आप एक किसी भी गिवन सोल्यूशंस का जो भी हीट इक्वेशंस होगा, हीट फ्लो इक्वेशन होगा 1 डायमेंशन का, तो आप यहाँ से स्टार्ट करके वर्कआउट कर सकते हो। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट की है आपके लिए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, अगर क्वेश्चंस न दिया हो तो आपको मोस्ट जनरल सॉल्यूशंस, आपको यहाँ से स्टूडेंट्स इस थर्ड वाले को मोस्ट जनरल सॉल्यूशन सुटेबल कंसिडर करना है, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इसको कंसिडर करेंगे और यहीं से आगे जनरल सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट जनरल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशंस इज इक्वल टू uxt c1 cos लैम्डा x प्लस c2 sin लैम्डा x e पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर के टी, या फिर इस वाले को मान सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।